आपके पास किसी कंपनी के शेयर होंगे ना, आप शेयर होल्डर होंगे। आप वो फैक्ट्री चला रहे हो क्या? उस फैक्ट्री की पॉलिसी के विषय में आपकी कोई सक्रिय सहभागिता है क्या? वो फैक्ट्री कैसे काम करती है आपको पता है क्या? नहीं। लेकिन आप शेयर होल्डर हो, और शेयर होल्डर हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस कंपनी की ओनर आप हो, और उसका नुकसान फायदा जो भी होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। वैसे अनादि काल से हमने पाप के शेयर परचेस करके रखे हुए हैं, और इतने शेयर परचेस करके रखे, इतने शेयर परचेस करके रखे कि अभी हम शेयर परचेस नहीं भी करें तो पुराने शेयर के कारण से वो शेयरिंग आती है। हम शेयर होल्डर हैं, और जिसके आप शेयर होल्डर रहोगे वो अकाउंट आपका चलेगा। और जिस समय मैं कहता हूं कि मैं पाप नहीं करूंगा, उसका उस समय होता है मैं मेरे शेयर बेच देता हूं, मैं मेरे शेयर छोड़ देता हूं, और शेयर छोड़ने के बाद उस अकाउंट में से आपके पास कुछ नहीं आएगा। जैसे शेयर होल्डिंग होना और डायरेक्टर बोर्ड पर होना और उस कंपनी का मालिक होना, ये तीन रोल जैसे कंपनी में होते हैं, वैसे इस पाप के कंपनी के भी तीन रोल हैं। कुछ शेयर होल्डर होते हैं, कुछ उसके वर्किंग कमेटी में होते हैं, और कुछ उसके बॉस होते हैं। तो जिस समय आप पाप करते हैं, कराते हैं और करने वाले का समर्थन करते हैं, उस समय आप कंपनी के मालिक होते हैं। जिस समय आप केवल पाप करते हैं और जिस समय शेयर होल्डिंग होती है, उस समय भी पाप आपको लगता है। तो जो आप जिस कंपनी के साथ आपको जुड़ाव नहीं रखना है, उसके शेयर रखते क्यों? और भगवान महावीर ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया उसका। बोले एक व्यक्ति के पिता की हत्या किसी व्यक्ति ने करी। अब उसके मन में जिस व्यक्ति ने हत्या करी उसको लेकर के, उसको पता है किसने करी, उस व्यक्ति को लेकर के उसके मन में दुश्मनी के भाव है, प्रतिशोध लेना चाहता है, उसको मारना चाहता है। लेकिन वो व्यक्ति भाग गया परदेश। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब वैरी सामने नहीं है, अब वैरी की वो चर्चा भी नहीं करता है, प्रतिशोध लेने का प्रयास भी नहीं करता है। लेकिन प्रतिशोध लेने के उसके भाव है या नहीं? शायद हो सकता है कि सपने में भी दुश्मन नहीं आता होगा, लेकिन उस व्यक्ति को लेकर के उसके मन में जैसा अमैत्री का भाव है, जैसा दुश्मनी का भाव है, उन दुश्मनी के भाव के कारण से उसके सारे वाइब्रेशन, उसकी ओरा, उसके स्पंदन, उन स्पंदनों में कहीं ना कहीं वही हलचल चल रही है। मन के स्तर पर, जानियों के स्तर पर, जागृति के स्तर पर कुछ नहीं है, लेकिन सुप्त स्थिति पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और वो सुप्त से भी, गुप्त में से भी जो अपने अंदर पाप छिपा हुआ है, सोया हुआ है, जो पाप बिल्कुल गुप्त है, अपने से भी अपना पाप अनजाना है, ऐसा जो पाप है जो बिल्कुल सोया हुआ पाप है, उस सोए हुए पाप से यदि मुक्ति पानी है तो पचकान लेना जरूरी है, प्रतिज्ञा करनी जरूरी है। पचकान क्यों जरूरी है? उसका पहला सूत्र कि मेरे अंदर जो पाप के बीज पड़े हुए हैं, मेरे अंदर जो पाप की संभावनाएं छिपी हुई है, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे चेतना में किस जन्म के कौन से संस्कार कहां पड़े हुए हैं, जिनको मैं नहीं जानता हूं, उन संस्कारों से भी मुझे मुक्ति तो पानी होगी कि मेरे अस्तित्व का हिस्सा वो है। आप डायग्नोसिस सेंटर में जाते नहीं जाते हैं, MRI लेने के लिए, स्कैन कराने के लिए,
जिनको ट्यूमर होता होगा, जिनको और कोई प्रॉब्लम होता होगा, अब उनकी बॉडी में वो प्रॉब्लम है ना, लेकिन उनको पता ही क्या, वो नहीं जान पाते, लेकिन उनके ही बॉडी में। और जब बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपके ब्लड में जो प्रॉब्लम है, आपके खून में जो प्रॉब्लम है, आपके खून में जो डिफेंसी है, वो भी बिना चेक करे आपको पता नहीं चलती है। तो चेतना के अंदर पड़ा हुआ पाप का बीज आपको कैसे पता चलेगा? और ये अंदर के सारे पचकान का दूसरा यदि शब्द आपको देना हो तो पचकान है वैक्सीन। आज पाप का, आज कोरोना कोविड का आपका किसकी खोज कर रही है पूरी दुनिया? कोरोना कोविड की ट्रीटमेंट की खोज कर रही है या कोरोना कोविड के वैक्सीन की खोज कर रही है? दवा खोजने के पहले वैक्सीन खोज रही कि कोरोना कोविड का वायरस अटैक करे तो भी कोरोना कोविड नहीं हो। वैक्सीन किसको कहते हैं? कि वायरस आया भी तो भी बॉडी उसका प्रतिकार करे, बॉडी उसको रिस्पांस नहीं दे, बॉडी उसको रिसीव नहीं करे, बॉडी के अंदर एंट्री कर भी जाए तो फैल नहीं सके, ऐसी वैक्सीन। पचकान का मतलब है 18 पाप की वैक्सीन। पाप की वैक्सीन है पचकान। जैसे वैक्सीन लेने के बाद वो बीमारी नहीं होती है, वैसे पचकान लेने के बाद वो पाप होने की संभावनाएं, वो गलती होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। आप कहीं गए हो मेहमान बनकर के, आपकी चाय पीने की इच्छा नहीं है, सामने वाले आपको मनवार कर रहे हैं, नहीं आप कहते नहीं लेता हूं, अभी लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाले आपको मनवार करते 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 जाते हैं और आपकी इच्छा न होते भी आप चाय पी जाते हो। लेकिन समझो एक दूसरा व्यक्ति है जिसने चाय के पचकान ली है और वो किसी के घर गया है और उसको वहां चाय की भावना, चाय के लिए आग्रह किया जा रहा है, वो एक ही वाक्य बोलेगा, मुझे चाय के पचकाने, चाय का मैंने त्याग किया है। मनवार होगी ही नहीं, प्रेशराइज करेंगे ही नहीं कि जब पता चल गया कि इसको पचकाने इसके दरवाजे बंद है तो मनवार बंद हो जाती है। और आप यदि केवल कहते रहेंगे कि मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी, तो गले पड़ेगी। भी प्रैक्टिकल। यदि आपने पचकान लिए, डिक्लेयर कर दिया कि मुझे इस वस्तु के पचकान है, तो कोई आपको आग्रह नहीं करेगा, कोई आपको मनवार नहीं करेगा। और पाप की मनवार यदि बंद करानी हो, पाप के मनवार करने वाले तो बहुत है, धर्म की मनवार करने को खोजना पड़ता है, साधना की मनवार करने वाले को खोजना पड़ता है, साधना की प्रेरणा देने वाले को खोजना पड़ता है। लेकिन पाप की प्रेरणा देने वाले और पाप की मनवार करने वाले एक खोजो 100 मिल जाते हैं। श्री कृष्ण को बुलाना पड़ता है, शकुनी बिना बुलाया आ जाता है। महाभारत को फिर याद करके देखो, दुर्योधन कोई शकुनी को बुलाने के लिए नहीं गया है। गांधारी कितनी बार शकुनी को कहती तो यहां से निकल जा, लेकिन दुर्योधन और शकुनी नहीं जाते और श्री कृष्ण को बुलाना पड़ता है। ये पाप शकुनी जैसा है, ये तो ऐसा ही आ जाता है। तो पचकान लेने का दूसरा मीनिंग है वैक्सीन। पचकान लेने का पहला मीनिंग है कि अपने अंदर के जो पाप के स्पंदन है, पाप के बीज है, उनको अंकुरित होने से इनकार कर देना है, उनको बोने से इनकार कर देना है, उनको चक्की में पीसने के काम लेना, खाने के काम लेना, आटा बनाने के काम लेना। बीज के दोनों काम होते हैं ना, बीज जमीन में भी बोया जाता है और बीज को पीस करके आप रोटी भी बना लेते हो। और एक बार बीज को पीस करके खा लिया, नहीं भी खाया और केवल पीस लिया,
तो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो पचकान लेने का मीनिंग है कि इन बीजों को मैंने बोना नहीं, अब इन बीजों का मैं अब सिंचन नहीं करूंगा, इन बीजों का मैं पोषण नहीं करूंगा, इन बीजों को मैं जमीन में बोऊंगा नहीं। ये तय करिए और आप सोचिए कि आपके अंदर पाप के बीज है या नहीं है, ये पक्का मान करके चलिए। आप जानो या न जानो, लेकिन आपके अंदर पाप के बीज है। आप जानो या न जानो, अपने अंदर रोग की संभावनाएं, एक एक रोग में 1.25 बीमारियां होती है, लेकिन छिपी हुई है, गुप्त है, वो पता नहीं चलती है। और जब वो एक्टिव हो जाती तब पता चलती कि अरे ये कैसे हो गया मुझे। इतने दिन वो बिल्कुल सुप्त थी, निष्क्रिय थी। वैसे ही आज यदि आपके मन में हिंसा करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, वासना का खेल खेलने का नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर उसके वायरस नहीं है। इतना ही समझो कि इस समय निष्क्रिय है, और जैसे समय आएगा वो सक्रिय हो जाएंगे, और जब सक्रिय हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कैंसर की गांठ 3री स्टेज पर जाने के बाद ट्रीटमेंट बहुत भयंकर हो जाती है, और कैंसर की गांठ, कैंसर की बीमारी 1st स्टेज पर यदि पकड़ने में आ गई, और आज मेडिकल साइंस कह रहा है कि बीमारी को यदि गर्भ में ही कैच कर लिया, मां के गर्भ के समय में इसके जेनेटिक एग्जामिनेशन करके के देख लिया कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है, और उसकी संभावना वहीं पर ट्रीटमेंट कर दे, तो बीमारी होगी नहीं। तो बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट करनी कि बीमारी होने के पहले न होने की व्यवस्था करनी। पचकान लेने का मीनिंग है कि बीमारी होने के पहले ही बीमारी नहीं हो इसकी व्यवस्था करनी, झगड़ा नहीं हो इसकी व्यवस्था करनी। झगड़ा होने के बाद उसको मिटाने जाओगे तो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन झगड़ा ही नहीं हो, लड़ाई ही ना हो, ऐसी यदि व्यवस्था बना सको तो कितना सुंदर होगा। इसीलिए संग होता है, इसीलिए परिवार होता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कर देता है कि आपने जीवन में पाप ना आ पाए, अपने अंदर के पाप की संभावनाएं समाप्त करना है। और वो पाप की संभावनाएं समाप्त करने के लिए भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया कि पचकान तू तय कर ले कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कराऊंगा, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को जीना होता है। ड्यूटी कोई देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। ड्यूटी कोई देगा तुमको, तो जिम्मेदार बनना कि नौकरदार बनना सोच लो। जिम्मेदार बनोगे तो डेवलप हो जाओगे, और नौकर बनकर के रहोगे, नौकरदारी बनकर के रहोगे तो डैमेज होते जाओगे। तो पचकान लेने का मतलब है मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी से निर्णय कर रहा हूं, किसी के कहने से नहीं। समझाया, लेकिन मैं निर्णय कर रहा हूं कि मैंने पाप नहीं करना है। तो पचकान का तीसरा मीनिंग है कि मैं अपने जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं, मेरे स्वयं के जीवन के प्रति के मेरी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। आपके घर का दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी आपकी है या चोरों की है? चोर दरवाजा बंद करेंगे या चोर दरवाजा खोल करके आएंगे? आपके घर का दरवाजा बंद करना, तिजोरी का दरवाजा बंद करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो अपने अंदर पाप प्रवेश नहीं करे, पाप के आने के दरवाजे बंद करने, ये जिम्मेदारी किसकी है? मजेदार लोग जिंदगी जीते हैं, मकान में गंदगी नहीं आए, घर में मच्छर नहीं आए, और घर में वो
आजकल तो पेस्टिसाइड कर लेते हैं कि घर में कोई उदय नहीं आ जाए। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल। अरे तुम जब मकान में पेस्ट कंट्रोल कर रहे हो तो लाइफ की पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? जब छत का ऐसी बनाना चाहते हो वाटर प्रूफ कि उसमें से पानी नीचे नहीं टपके, तो अपने जीवन की छत क्यों नहीं ऐसे करना चाहते कि जिसमें से पाप अंदर प्रवेश नहीं कर पाए? तुम्हें मकान की जितनी कीमत है उतनी अपनी जिंदगी की कीमत है या नहीं है? तुम धन की जितनी सुरक्षा करना चाहते हो उतनी स्वयं की आत्मा की सुरक्षा करना चाहते हो नहीं चाहते हो? तुम्हारे कारण से धन मूल्यवान है या धन के कारण से तुम मूल्यवान हो? तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए धन की कीमत क्या है? जिसके पीछे सारा कुछ है उस आत्मा की कीमत क्यों नहीं करते हो? तो अगला सूत्र है पचकान का कि मेरे घर के दरवाजे बंद करने की जिम्मेदारी मेरी है, वैसे ही मेरी आत्मा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। गुरुदेव फरमाते थे आचार्य भगवंत, रोज चोर नहीं आता है लेकिन दरवाजे रोज बंद करते हो। जिस दिन चोर आएगा उस दिन दरवाजा बंद करो ना। जैसे चोर आने के पहले दरवाजे बंद करते, चोर कब आएगा इसका कोई अपने को पता नहीं होता, वैसे ही पाप कब आएगा ये पता नहीं होता है। और पाप तो ऐसे आता है जीवन में, ऐसे आता है बंधुओं, खरगोश के कदमों की आवाज नहीं आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।